Good morning to all of you. Last lecture we have discussed about the left hand limit, right hand limit. This one is example that we have discussed also, and this one is for your homework purpose. So now we will discuss about the. I think one topic is remaining limit at infinity. So देखो infinity यहाँ पर मैं discuss कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा time लूँगा. I hope कि you all are clear about the what is the meaning of infinite. And one thing that I want to discuss with you is related infinite. मैं थोड़े यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर जानना चाहूँगा. देखो मैथमेटिकली आप तो सॉल्व तो कर ही दोगे. आपने ट्यूटोरियल सॉल्व कर दिया, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक भी पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दी लिमिट. बस मुझे यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करना है. मुझे पूरा चैप्टर भले ही थोड़ा देर हो खत्म करने में, लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पर जितना हम डिस्कशन कर सके, जितना हम बेसिक पढ़ सके, वो बस देखना है. सो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है कुछ इनफाइनाइट का. सो कोई भी एक स्टूडेंट जो है जिनको इनफाइनाइट के बारे में पूछना है या फिर उसको डिस्कस करना है, मुझे सबकी राय चाहिए. ठीक है, चलो जिसको भी इनफाइनाइट के बारे में कुछ भी पता है या फिर कुछ भी बोलना है, रेज योर हैंड. वहां पर एक ऑप्शन आएगा रेज योर हैंड करके, बस वहां पर आपको क्लिक करना कि इनफाइनाइट है क्या. एक रेज योर हैंड करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करो. उस रोल नंबर से मैं बातचीत करूंगा. करना है किसी को? ओके. रोल नंबर 24. Unmute your speaker and tell me what is the meaning of infinite. Hello. Yes. 1/0. Okay. 1/0. ठीक है, चलो गुड. उसके बाद किसी को डिस्कस करना है इनफाइनाइट क्या है. क्यों हम डिनोमिनेटर में 0 रखने से हमारी सबसे दुनिया की लार्ज वैल्यू बन जाती है. रोल नंबर 43. Sir, infinite is something without a limit. Okay, without a limit. Okay, good. उसके बाद Can I answer? okay, roll number 6. Yes, sir. Sir, in infinity, limits may be considered as a number approaching near to the zero. Near approaching to near 0. थोड़ा उसको सही करना है. चलो 3 लोगों ने आंसर दिए, काफी अच्छे दिए. अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि इनफाइनाइट है क्या. सपोज कर लो कि आपके पास एक एप्पल है, उस एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड करो. जो आधा पार्ट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो. तो जो 1/4 पार्ट बचेगा उसको भी डिवाइड करो. उसके 2 पार्ट हुए, उसके जो पहला पार्ट है उसको डिवाइड करो. सो यहाँ पर अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं, सपोज कि ये कोई एप्पल दिया है. यहाँ पर पहले इसको कट करो, उसके बाद इसको कट करो, ये वाला पार्ट उसको कट करो, इसको कट करो, यहाँ पर कट करो, यहाँ पर कट करो, यहाँ पर कट करो, यहाँ पर कट करो. जितने पॉसिबल आप कट कर सको उसको काटते जाओ. जितना आप कट कर सको वहां तक. लास्ट में एक पार्ट ऐसा बचेगा जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो. एक पार्ट ऐसा बचेगा जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो. यानी कि पूरी गैलेक्सी के अंदर जो सन जो है उसकी वैल्यू क्या है पता है? पूरे गैलेक्सी में सन जो है उसकी वैल्यू एक पॉइंट बराबर है.
हम जिसको पूजते हैं या फिर हम जिसको मानते हैं, जिसको हम एनर्जी का सोर्स बोलते रहे, सन, एक्चुअल में उसकी वैल्यू गैलेक्सी में एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। हमारे लिए तो एक अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो सन जो है वो बहुत ही लार्ज, उसका उसका जो कद जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वही सन का पूरे गैलेक्सी में कोई वैल्यू ही नहीं है। और देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, इनफाइनाइट गैलेक्सीज। सो कहने का मतलब क्या है, एक इतना पार्ट बचा, अगर आप पूरे के पूरे शेप को इस पार्ट से डिवाइड करोगे, अब हमें भी पता है कि अगर डिनोमिनेटर जितना कम आएगा उतनी वैल्यू लार्ज होगी। जैसे कि आप गिन लो 1/4 एंड 4/1। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो आपकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे शेप को अगर मैंने इस पार्ट से डिवाइड किया तो ये जो बड़ा नंबर मिला, ये बड़ा नंबर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि वह हम नाप ही नहीं सकते उसको। इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। कैलकुलेटर या फिर साइंटिफिक कैलसी की लैंग्वेज में बोलो तो अनडिफाइंड। तो कहीं ना कहीं एक पार्ट ऐसा बचेगा लास्ट में कट करने के बाद, जो हम पूरे शेप के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डिवाइड करें तो एक बड़ा सा नंबर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, शेप का और इस पार्ट का कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो वैल्यू आई उसको बोलेगा इनफाइनाइट। ये एक समझने की बात हो गई, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात। अगर हम यहाँ पर उसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ वो। ये हो गया नेगेटिव इनफाइनाइट और ये हो गया इनफाइनाइट। जितनी भी आपकी वैल्यूज है या फिर नंबर्स जो है वो सारे के सारे इसके बीच में, ये रहा 0। इसको बोलेंगे आर, रियल नंबर, जिसको डिनोट भी किया जाता है यहाँ पर ओपन इंटरवल नेगेटिव इनफाइनाइट कोमा इनफाइनाइट। ये हो गया रियल नंबर आर का सेट। सो ये रहा नेगेटिव इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर क्या करते हैं पता है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर ओपन की जगह क्लोज कर देते हैं, यानी कि इसकी जगह ये वाला ब्रैकेट कर देते। सो वो आर नहीं होगा, उसको इस तरह लिखा जाता है, आर प्लस कर्ली ब्रैकेट नेगेटिव इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जिसको बोला जाएगा एक्सटेंडेड रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से भी ज्यादा उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये एक्चुअली एक प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चल रहा था तो मैंने बता दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा उसको और डिस्कस करें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूजफुल भी है। आपके सारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। मैथमेटिकल तो आप कर ही लोगे, देखो मैथमेटिकली आपके पास कैलकुलेटर होगा, काफी सारी चीजें होगी तो आप कर सकते हो। सो यहाँ पर लिमिट एट इंफिनिटी का मीनिंग क्या है पता है, कि x जो है उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जिसका सॉल्यूशन l है, कि मीनिंग ये हुआ। और यहाँ पर भी नेगेटिव इनफाइनाइट कोमा a, और यहाँ पर लिया था a से इनफाइनाइट। तो बेसिकली a यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने लिया नेगेटिव इनफाइनाइट और l इनफाइनाइट। अगर नेगेटिव इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के वैल्यू हमारी l है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट एट इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। पॉलिनोमियल फंक्शन दिया यहाँ पर, जिसका पॉलिनोमियल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर आपको पावर 2 दिया। अब देखो थोड़ा वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। ये वाला फंक्शन जो है ये हो गया पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। इसको हमें सोल्व करना है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है पता है, जब भी x की पावर में कोई फंक्शन आए तो जो मैक्सिमम पावर है उस मैक्सिमम पावर से हमें डिवाइड करना है। सो लेट मी, ओके, ये रहा एक्स स्क्वायर, दिस वन इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर। हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिली। अब हमने क्या किया पता है, अभी हमने ये किया कि चलो इनफाइनाइट जो है हम दोनों फंक्शन को लिमिट लगा सकते हैं। एग्जाम में कंपलसरी नहीं है ये वाला स्टेप लिखना, जितना आप अपनी तरफ से कर सको करना। ये जरूरी नहीं है कि बार बार लिमिट लिखो बाद में बार बार करो, डायरेक्ट लिमिट पुट ही कर देना। ठीक है, मैं आपको ये फ्रीडम देता हूँ। सो हमने पहले लिमिट दोनों तरफ लगा दी, उसके बाद x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी हमें इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करना है। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पर उस तरह का फॉर्म नहीं पुट कर सकते लिमिट के अंदर कि हमें कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट मिले, बट आप इनफाइनाइट पुट करके आप उसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 1/0 इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? जीरो होगा। अगर 1/0 इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट भी जीरो होगा। सो हमने यहाँ पर क्या किया, चलो x यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, तो हमने सिंपल से x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर दिया। ये पूरा का पूरा फॉर्म हो गया जीरो। योर सॉल्यूशन इज 3/5। तो हर बार याद ये रखना है कि जब भी आपको लिमिट इनफाइनाइट दे तो यही ट्राई करो कि आप उसको, उस लिमिट को डिनोमिनेटर में पुट कर सको और प्लस करके आपके पास कांस्टेंट टर्म ही आए। अगर यहाँ पर भी x करके कोई टर्म आ गया तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 3 इंटू इनफाइनाइट फिर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से 3 गुना। लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता तो हम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर देते। तो जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन आए, लिमिट इनफाइनाइट आए, तो यही ट्राई करो कि लिमिट को हम डिनोमिनेटर में पुट करें, ना कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर में चला जाए। नाउ सॉल्व दिस एग्जांपल। अब सॉल्व करो कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनफाइनाइट दिया है तो हिंट भी पता है कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख के उसको सॉल्व करो। ये मैं सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला, ये बहुत इजी है। मैं आपको 9:45 को बोलूंगा, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेगा, सबके माइक जो है म्यूट चाहिए। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्पज। इसको सॉल्व करना है आपको। 9:45 पे मैं डिस्कस करूंगा।
Good. So next one is continuity. देखो अब लिमिट पता होगा तो कंटिन्यूटी पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी मालूम करना है तो पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए. That's why we have learnt about the left limit, right limit and at infinite also. So basically कंटिन्यूटी जो है, अगर हम यहाँ पर उसके बारे में आपको डिस्कस करें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर. मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से बता रहा हूँ. मैंने आपको सिर्फ वो दिया था, वो ओनली फॉर नॉलेज पर्पस दी है पहले की 2 स्लाइड, दैट यू कैन सी. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूटी एक्चुअली है क्या. कि सपोज कि कोई ये जो स्मॉल नंबर दिया है, ग्राफ पे फोकस करना, ये ए के बीच में एक 2 इंटरवल दिया है, ऐसे बी तक का बीच में कोई पॉइंट सी है. और फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ x टेंड्स टू c, f of x इज इक्वल टू f of c. यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ध्यान से सुनो. कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो है पहले वो कहाँ से, वो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से और एट पॉइंट, तीनों के सॉल्यूशन सेम ही चाहिए. फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, यानी कि पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए. अगर यहाँ पर सेम नहीं हुआ, यानी कि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट भी अगर सेम नहीं हुई, तो वहां पर आपको तुरंत लिख लेना है कि आर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और यू कैन से कंटिन्यूटी नॉट होल्ड. उस तरह से आप लिख सकते हैं. सो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा कंटिन्यूटी एट पॉइंट. Okay, is my voice clear? No, sir, it's cracking. 1 minute. Am I audible? Now, am I audible or not? Hello? Okay. Now my voice, am I audible or not? Okay. So, 1 minute. Okay. So, what continuity is? Continuity, the meaning of continuity is, the meaning of continuity is your left hand limit and right hand limit both are same, and the value of function at point must be same. और सारी की सारी कंडीशन जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए. सो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. और दिस वन इज सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द continuity. The graphical representation is what? Continuity from right, continuity from left. You can say two-sided continuity like. So this one is definition.
तो देखो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यूटी टेस्ट की बात करो तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एंड बोथ मस्ट बी सेम। ठीक है, सो लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम, वो आ गया सेकंड वाला पॉइंट। एंड एफ ऑफ सी एग्जिस्ट यानी कि 1 minute, I think there is a problem related voice. One minute. I think now my voice is clear. Is my voice clear? Okay, good. ओके ओके, सो आपकी बुक के अंदर लिख देना कंटिन्यूटी का मीनिंग। ये जो यहाँ पर पहले समझ लो एक्चुअल में कंटिन्यूटी है क्या। द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज सिंपल, you have to find the left hand limit, you have to find the right hand limit, both are same, and you have to identify the value of the function at point. And the meaning is what, two-sided limit are equal and limit at function is also equal, then you can say your function is continuous, otherwise not. Uh-oh. Again my voice is breaking. Okay, now am I clear? Is my voice audible without cracking? एक्चुअली मेरे पास जो हेडफोन थे वो भी मैंने 2 बार चेंज कर लिए। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड नेटवर्क। नो, नेटवर्क इज आल्सो करेक्ट। आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज नॉट क्लियर। लेट मी चेक द सेटिंग्स आल्सो। नाउ एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? Okay, Yes, sir. okay, good. So this one is simple, the meaning of the continuity. Okay, continuity is equal to what, left hand limit, right hand limit, and function f of c is also exist and equal. And now we will discuss about the, I think we have, this one is 9:55. So do one thing, write down the next lecture. We will discuss about the discontinuity and the types of the discontinuity. That is very important also. So write down first of all limit at continuity. एक काम करते, लिमिट एट इंफिनिटी। काम करते हैं आज थोड़ा सा लिख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ी प्लेस भी चेंज कर दूंगा एंड वी विल डिस्कस आल्सो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी जो है वहां पर आपका फोकस चाहिए। कंटिन्यूटी ठीक है आप लोगों ने पढ़ लिया है तो दिस वन इज फॉर रिवीजन पर्पस, लेकिन डिसकंटिन्यूटी जो है, डिसकंटिन्यूटी के लिए आपके पास बहुत तरह के टाइप आएंगे, रिमूवल आएगा, सिंगुलर वगैरह, तो बहुत से फोकस करना पड़ेगा आपको। सो एक काम करो, अभी फिलहाल लिख लो लिमिटेड इंफिनिटी, उसके बाद एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कंटिन्यूटी वाला भी लिख लेते हैं, और अपनी तरफ से नोट्स अच्छी बनाना। देखो पीपीटी तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन नोट्स जो है वो अपने वर्ड्स में बनाना। सो राइट डाउन लिमिट एट इंफिनिटी।
Okay, so next slide is, and इसको देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। हिंट भी लिख देना कि अगर आपके पास लिमिट इन्फिनिटी है तो आपको यही फॉर्म बनाना है यहाँ पर कि आप उसको डिवाइड कर सको और अच्छे से लिमिट पुट कर सको। Hello, sir. यस सर ये वही एग्जांपल जो आपने बताई थी। यस चलो जय चौहान बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? Sir, if Yes. in the denominator the highest degree is x raised to 3, means x cube, and in numerator there is x square, so with x cube we have to divide both up and down. मैक्सिमम डिग्री जो है देखो, ये वाला देखो, Yes, sir. काफी लोगों के डाउट रहता है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लो। आपके पास जो भी डिग्री है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही डिग्री देंगे। अगर आपको डिग्री अलग भी दे सो आपको क्या करना है, कोई ऐसा फैक्टर या फिर कोई ऐसी डिग्री से डिवाइड करना है कि सभी जगह जो मैक्सिमम डिग्री होगी वही से आपको डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर जैसे 3 दिया गया होता, ठीक है, सो दोनों तरफ हम किससे डिवाइड करते? एक्स क्यूब से। किससे? एक्स क्यूब से डिवाइड। X cube. लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, तो इसका सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देगा? मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम ही डिग्री देगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर डिग्री जो है वो सेम ही दी जाएगी। अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल भी दे तो कहीं से x कॉमन हो जाएगा, उस तरह से कोई ना कोई फॉर्म बनेगा। अगर आपको, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लूं, अगर आपको एक्स क्यूब यहाँ पर दिया है, अगर आपको एक्स क्यूब यहाँ पर दिया है फिर भी क्या होगा? अगर आपको एक्स क्यूब यहाँ पर दिया है, अगर आप दोनों तरफ से एक्स क्यूब से डिवाइड करो तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा 3/x माइनस 1/x² माइनस 2/x³। ठीक है, उसी तरह यहाँ होगा 5 डिवाइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 प्लस 4/x² प्लस 4/x², 1/x³। अगर आपने यहाँ पर सब जगह इनफाइनाइट पुट किया तो ऊपर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। नाउ यू कैन से योर सॉल्यूशन इज 0। ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर आपके डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। सो डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंडीशन भी है यहाँ पर कि n ऑफ x लेस और इक्वल टू d ऑफ x, कि न्यूमरेटर लेस और इक्वल टू d ऑफ x। मैं आपको कंडीशन भी बता दूंगा, एग्जैक्ट कंडीशन उसकी 2-3 कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर यही ट्राई करेंगे। एक देखो, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री उस तरह से दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से ये वाले जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर आपको सेम ही डिग्री देंगे। ठीक है, सेम ही डिग्री देंगे कि एफ ऑफ एक्स जैसे कि एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, न्यूमरेटर की डिग्री एंड डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों इक्वल ही होगी। तो देयर आर सम रूल। सर अगर डिग्री अलग हुई और हम पॉलिनोमियल में से x माइनस 1 कॉमन निकाले तो हो सकता है? हो सकता है, देखो देयर आर सो मेनी वेज। आप x माइनस 1 से कर दो, आपको अगर न्यूमरेटर का फॉर्म चेंज करना है फिर भी आप कर सकते हो।
यहाँ पर लिमिट के अंदर कोई भी मेथड चलेगी, बस एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो मेथड sir. यहाँ पर यूज की है वही आप यूज करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है। आपको अगर इसको अलग तरह के तरीके से सॉल्व करना है तो वेल एंड गुड, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं वहां पर ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपने ये क्यों किया, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपके स्टेप जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई फंक्शन बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं यहाँ पर आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर ये सिंपलेस्ट वे दी है आपको, एक सिंपल तरीका दिया है इनफाइनाइट को हैंडल करने का। जितने भी बच्चे जो जो लोगों ने JEE पढ़ा है वो उसकी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर ये मत सोचना कि यही फॉर्म यूज करना है कि नहीं, मैं आपको फ्रीडम देता हूँ। बस मुझे स्टेप क्लियर होने चाहिए कि आपने यहाँ से ये किया है। अगर सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफली सॉल्यूशन चेंज नहीं होते, एक आध दो एग्जांपल को अगर देखा जाए तो ठीक है, आपका सॉल्यूशन चेंज ही नहीं होगा। एक आध दो एग्जांपल में होगा, मैं भी जब भी आपके टाइम पे मैं पढ़ रहा था तब एक दो बार उस तरह से हुआ था। x-1 की पावर करके f of x करके भी एक फंक्शन आता है, x-1 रेस टू n इंटू f of x, उस तरीके से फंक्शन बनेगा और उसके बाद वो लिमिट पुट करने से सॉल्यूशन। तो कई कई बार सॉल्यूशन चेंज भी होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर? Thank you, sir. Yes. तो आप अपनी तरफ से हैंडल करना हर एक चीज को, कोई जरूरी नहीं है, ये सिंपलेस्ट वे दी है आप। आई थिंक 10 और 6 हो चुका है, तो जल्दी से भी कंटिन्यूटी वाला लिखना है। बस मुझे ये वाला सिर्फ आप अभी लिख के कंप्लीट कर दो। चलो, कंटिन्यूटी टेस्ट, ये वाला पूरा का पूरा टेबल जो है उसको अच्छी तरह से लिखो। I think most of the students have written the concept of the continuity. So next lecture we will discuss about the discontinuity, and there are so many types. So देखो, टाइप्स को डिस्कस करने में टाइम जाएगा, क्योंकि पूरा अच्छी तरीके से करेंगे सक्सेसिव में भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। तो ट्राई यही करेंगे कि सबसे अच्छी तरीके से पढ़े, सबसे बढ़िया पढ़े हम, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, हर एक लेक्चर में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कोई इतना बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे। सो नाउ you all can leave, and we will meet on next lecture. So thanks to all of you.
and we'll meet soon.